फॉसिक ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप सभी दोस्त देखेंगे कि फातिमा इतने दिन बच्चे से दूर रहने के बाद तड़प रही है, रो रही है। ताई अम्मी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। पता नहीं वो रोता होगा तो उसे कोई गोद में उठाता भी होगा कि नहीं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ताई अम्मी, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मंसूर साहिब और नसरीन बेगम क्यों चुप करके बैठे हैं, क्यों मुताहिर का गिरेबान नहीं पकड़ते, क्यों फातिमा के बच्चे को लाकर उसकी गोद में नहीं देते, क्यों नहीं चाहते कि वो अपने बच्चे के साथ लाड करे। हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। फातिमा बच्चे के लिए तड़पते हुए उठती है उसके पास जाने के लिए, लेकिन चक्कर खाकर परेशानी के साथ वो बेहोश हो जाती है। सुल्ताना और नसरीन बेगम उसे पकड़कर बेड पर लेटा देती हैं। फातिमा को चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो उसे चेक करने के बाद अच्छे तरीके से उनको बताती है कि इन्होंने किसी बात का सदमा लिया है, इनका जहन मुसलसल टेंशन में है। आप प्लीज इन्हें सुकून देने की कोशिश करें। जो ये चाहती है इसकी बात मान ले, ऐसा न हो कि किसी बड़े सानिया में फंस ना पड़े। नसरीन बेगम कहती हैं कि एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि उसकी औलाद को उससे छीन लिया जाए। डॉक्टर कहती है कि आप लोग कोशिश करें कि जल्द से जल्द इनको इनके बच्चे से मिलवा दें, ताकि ये जल्द अज जल्द ठीक हो सके। उमैर से फातिमा की ये हालत देखी नहीं जाती। वो फौरन से मुताहिर के घर पहुंचता है। उसे देखकर अनिका हैरान है। वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फातिमा तो वही पर है, जिस पर उमैर कहता है कि मुझसे फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं। अजलान कहाँ पर है? मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। अनिका उसे कहती है कि तुम इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। उमैर को गुस्सा आता है। वो फातिमा तड़प रही है वहाँ पर, वो अपने बच्चे के लिए मर जाएगी। जिस पर अनिका कहती है कि मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन मुताहिर की इजाजत के बगैर वो अजलान को यहाँ से नहीं ले जा सकते। उमैर उसकी एक नहीं सुनता, उसे धक्का देता है और ऊपर कमरे की तरफ भागता है, बच्चे को उठाता है। अनिका उसके पीछे भागती है। उमैर, तुम यहाँ से इसे लेकर नहीं जा सकते, दो इधर मुझे। वो कहता है कि एक बच्चे को उसकी माँ से मिलवाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, हटो यहाँ से। अनिका चीखती रही, उमैर तुम इसे नहीं लेके जा सकते। मुताहिर घर आता है तो आगे अनिका उसे बताती है कि इस तरह से उमैर जबरदस्ती अजलान को उठाकर ले गया है। मुताहिर गुस्से में खोल रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे बच्चे को मेरे घर से लेकर जा सके। उधर होश में आने के बाद जैसे ही फातिमा को अपना बच्चा नजर आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। पहले तो वो रो रही होती है। वो अपनी माँ को कहती है कि खुदा के लिए मेरा बच्चा ला दे। ऐसे में उमैर वहाँ पर पहुँचता है और फातिमा को मुखातिब करके कहता है, फातिमा ये देखो। फातिमा जैसे ही उमैर को देखती है तो वो अपने हाथ में बच्चा लिए खड़ा है, तो फौरन से उठकर भागकर उसके पास आती है और अपने बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाती है। अजलान मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम कहाँ पर चले गए थे मामा को छोड़कर? ऐसे में मुताहिर अपनी माँ के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, मामू को लड़ताड़ता है। उमैर को देखते ही चीखता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मेरी इजाजत के बगैर उठाकर लाने की? उमैर उसे कहता है कि बच्चे को माँ से दूर करके तुम्हें कौन सा सुकून मिल रहा है? वो मर जाएगी उस बच्चे के बगैर, उसके पास रहने दो वो बच्चा। फातिमा की ये हालत देखने के बाद मुताहिर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। बाहर में गई तुम्हारी कुछ लगती, वो मेरा बेटा है, मैं उसको जिस तरह चाहूँ रखूँ। नसरीन बेगम बात बढ़ने के खौफ से उमैर को वहाँ से भेजना चाहती है। हम बात कर रहे हैं ना, तुम यहाँ से चले जाओ। मुताहिर उमैर को धमकी देता है कि मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे बेटे से तुम दूर रहो। वो अजलान को यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मंसूर साहिब को बहुत गुस्सा आएगा। वो उसे वहाँ से लेकर नहीं जाने देगा और मुताहिर को उस घर से धक्के मार कर निकाल दे। जाओ जिस मर्जी अदालत में चले जाओ, केस कर लो, बच्चा तो अब सिर्फ फातिमा के पास रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं कि बच्चा रहे फातिमा के पास या मुताहिर ले जाए? एक माँ से उसके बच्चे को दूर करना बहुत बड़ा जुल्म है। मुताहिर ठीक नहीं कर रहा। क्या चाहते हैं आप सभी दोस्त मुताहिर का अंजाम? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।